डेफिनेशन है और सच की भी अपनी अपनी डेफिनेशन है। एक वक्त में जो सच लग रहा होता है 2-3 साल बाद वो झूठ लगना शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे पास ये उठाए जाने की एक ही मैं इस पे वो कमेंट करूँगा, जिस दौर में भी उठाया जाता है, जब भी उठाया जाता है, जो भी उठाया जाता है, जिस भी तबका फ़िक्र के सहाफ़ी उठाए जाते हैं, वो उस वक्त इसलिए उठाए जाते हैं कि वो उस वक्त के ताकतवर की मर्ज़ी का नहीं। इस पे हक हो, सच हो, उन सारी चीज़ों को साइड पे कर दे। जिस दौर में भी आप उठाए जाएंगे, जिस दौर में भी आप उठाए गए थे, जो भी उठाया गया था, जिसको भी गोली मारी गई थी, उसने उस वक्त के ताकतवर को ये कहा था कि मैं तुम्हारी मर्ज़ी का नहीं बोलूँगा। और आज के दौर में भी ताकतवरों को जो लोग कह रहे हैं कि हम आपका फीड किया हुआ नहीं बोलेंगे, हम अपनी आज़ादाना राय रखते हैं, अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया है, हम वो बोलेंगे जो हमें ठीक लगेगा। और उसका यही हाल होगा जो इमरान रियाज़ का ये हाल हो रहा है, कल अहमद मीर का हो रहा था। अहमद मीर का भी कसूर यही था कि ताकतवरों को, उस वक्त के ताकतवरों के खिलाफ, और आज के इमरान रियाज़ का भी हाल वही है कि वो इस वक्त के ताकतवरों के खिलाफ बोल रहा है। कुछ सहाफ़ियों को मौक़िफ़ है कि इमरान रियाज़ खान जो एक यूट्यूबर है, सहाफ़ी जो मेन स्ट्रीम सहाफ़ी होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो जो सहाफ़ी कहते हैं ना कि यूट्यूबर, ये देखिए ये तो अपनी तौहीन है ना, ये तो अपनी तौहीन है। सहाफ़ी अगर एक सहाफ़ी को ऐसा कह रहा है, इस पर क्या बात करें, ये तो अपनी तौहीन कर रहा है, अपने मुंह पे चपेट मार रहा है कि अपने कोलीग को, अपने साथी को वो इस तरह से कह रहा है। वो शख्स जिसने रिपोर्टर काम शुरू किया, फिर वो एंकर भी रहे बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर, और जो वो कह रहे हैं ना कि यूट्यूबर है, वो एक यूट्यूबर इनका पूरा घर और इनका सारा वो खरीद सकता है। कितना अच्छा ऐसा 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 सब वो सब यहाँ पे जितने खड़े लोग हैं वो सारे विश करते हैं काश हम भी आ सकते। इमरान रियाज़ खान के हक़ में जब से ये एहतजाज हो रहा है, इसमें कोई सीनियर सहाफ़ी हमें नज़र नहीं आ रहा। ये तो उनकी मर्ज़ी है, ये तो उनकी मर्ज़ी है। देखिए हर किसी ने अपनी अपनी आवाज़ उठानी है, अपना अपना हिसाब देना है। आप आए हैं ना, लगता नहीं है कि एक सहाफ़ी की एक तंजीम होती है, उसमें अगर एक सहाफ़ी पे हाथ डाला जाए तो दूसरे सहाफ़ी को ये सारे जो इतना बड़ा ये सामने जो आपको किला नज़र आ रहा है, जहाँ पे 3-4 हज़ार लोग बैठते हैं, इनका क्लेम तो यही है कि हम सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए एक तंजीम है, हम सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए बोलते हैं। नहीं बोल रहे हैं, इनकी मर्ज़ी है, कल को इनके लिए लोग नहीं बोलेंगे। वक्त तो सब पे आता है, सब पे वक्त। इमरान रियाज़ खान के वालिद साहब इस उम्र में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और शदीद मायूसी का सामना कर रहे हैं। अदालत की तरफ से अब तक कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए गए जिनसे। देखिए अदालत इक़दाम कर रही है, अदालत फ़ैसले दे रही है, अदालत के फ़ैसलों पर अमल नहीं हो रहा। आप देखिए अदालतों का काम होता है फ़ैसला दे देना, अदालतों का काम होता है जजमेंट देना। अब इंतज़ामिया का काम होता है उस फैसले पे अमल दरामद करना। जब इंतज़ामिया खुद ये कहना शुरू कर दे कि हमें नहीं पता, हो सकता है खुद ही कहीं पे गायब हो गई, हो सकता है खुद ही वो कहीं पे छुप गए, तो फिर अदालतें बेचारी क्या करें। जब अदालतों के बाहर वो फजलुर रहमान अपने गुंडे लेके आ जाए और वो गेट भी तोड़ दें और वो जजेस को गालियाँ भी दें, तो बेचारे जज क्या करें, इंसान है यार, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनसे शिकवा नहीं किया जा सकता। वो जितना कर रहे हैं यही बहुत है। अब तो आगे तो रियासत का काम है, इंतज़ामिया का काम है कि वो इस पर रिलीफ दें। हमारे सोशल मीडिया के सहाफ़ी के खिलाफ इक़दाम शुरू कर दिए गए और से भी सहाफ़ी यूट्यूबर उठाए। देखिए वही ना, अनंत शेख को रिसेंटली उठाया गया। हाँ बिल्कुल, अनंत शेख को उठाया गया है और दीगर दोस्तों को भी उठाया जा रहा है, गिरफ़्तार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से इस पर क्या कह सकते हैं यार, वही है ना, वही उन तमाम, देखें ना, एक ख़ास मखसूस लोगों को उठाया जा रहा है ना, सबको तो नहीं उठाया जा रहा। अगर यूट्यूब की आप बात करते हैं, यानी सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, उस पर भी वही मैंने जो कहा ना कि एक ख़ास नैरेटिव के साथ जो लोग खड़े हुए हैं, जो जिनको लगता है कि ये ख़ास नैरेटिव के साथ है, उनको उठाया जा रहा है। तो ये मतलब सब मैंने कहा ना कि कुछ छोटा सहाफ़ी हो तो बहुत बड़ा सहाफ़ी हो, जो भी ताकतवरों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाएगा उसको उठाया जाए, हर दौर में उठाया जाएगा। हो सकता है आगे अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे, अच्छा वक्त आए और ना उठाया जाए।